नमस्कार। आप तक न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले देखते हैं आज की ताजा खबरें। वाहन के सामने अचानक आए और लेटे, वनी में उभाटा ने किया अनोखे अंदाज में आंदोलन। आरक्षण के लिए बंजारा समाज की आवाज बुलंद, पोस्टर ग्राउंड पर बंजारा समाज के लोगों की उमड़ी भीड़, जिलाधिकारी को निवेदन। कोजागिरी पूर्णिमा के अवसर पर बड़ी देवी की स्थापना, 117 वर्षों से चली आ रही शांति उत्सव की परंपरा आज से शुरू। रुपए लौटाने के लिए विवाद में लाठी से हमला और दुकान के सामने से दुपहिया चुरा ली। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र में बीते महीने हुई भारी बारिश ने तबाही मचा दी। राज्य के लगभग 30 जिलों में अतिवृष्टि से भारी नुकसान हुआ। कई जगहों पर तो खेतों की मिट्टी तक बह गई। इसके बावजूद सरकार ने अब तक किसानों को कोई आर्थिक मदद नहीं दी है। कहीं पिछले विधानसभा चुनाव से पहले दी गई कर्ज माफी की घोषणा भी अधूरी रह गई। इन्हीं मुद्दों को लेकर वनी में उभाटा शिवसेना द्वारा जोरदार और अनोखे अंदाज में आंदोलन किया गया। राज्य के आदिवासी विकास मंत्री और चंद्रपुर के पालक मंत्री अशोक उइके के वनी दौरे के दौरान शिवसैनिकों ने काले झंडे दिखाकर सरकार और मंत्री के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। उइके जैसे ही विश्राम गृह से बैठक स्थल की ओर रवाना हुए, बस स्टैंड के पास जिला प्रमुख संजय निखाड़े के नेतृत्व में शिवसैनिक अचानक मंत्री के वाहन के सामने आ गए। शिवसैनिकों ने राज्य में गीला सूखा घोषित करो, किसानों का कर्ज माफ करो, सोयाबीन को विशेष पैकेज दो जैसे नारे लगाते हुए पालक मंत्री की गाड़ी के सामने लोटांगन कर विरोध जताया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन शिवसैनिकों की गनिमी रणनीति के आगे पुलिस कुछ देर तक हतप्रभ रह गई। एक ही समय पर कई दिशाओं से काले झंडे लेकर शिवसैनिक मंत्री की गाड़ी के सामने दौड़ पड़े और लोटांगन कर दिया। कुछ ही पलों में माहौल गर्मा गया। बाद में जिला प्रमुख संजय निखाड़े, तहसील प्रमुख विनोद बुमोड़, शहर प्रमुख सुधीर भरे सहित 12 उभाटा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। कार्यकर्ताओं ने अपनी राजनीति से इस आंदोलन को पूरी तरह सफल बना दिया। हैदराबाद गैजेट और सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार गैजेट तथा 1956 के समझौते और संबंधित आयोग की सिफारिशों के आधार पर बंजारा समाज को तुरंत न्याय दिलाया जाए, उन्हें अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र और सरकारी सुविधाएं प्रदान की जाए। इस आशय की मांग को लेकर बंजारा बहुल यतमाला जिले के लाखों बंजारा समाज के लोगों का विशाल मोर्चा पोस्टर ग्राउंड परिसर तक निकाला गया। यहां से बंजारा समुदाय के प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को निवेदन दिया। शहर के आर्नी रोड स्थित संत सेवालाल महाराज चौक से समाज के लोग एकत्र हुए और वहां से जिला परिषद मार्ग होते हुए बस स्टैंड चौक से माध्यम से पोस्टर ग्राउंड तक पदयात्रा की। यवतमाल जिला बंजारा समाज आरक्षण कृति समिति के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद पोस्टर ग्राउंड में बंजारा समाज की सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में कृति समिति के सदस्य डॉक्टर टीसी राठौड़, नवल किशोर राठौड़, भरत राठौड़, डॉक्टर मोहन राठौड़, एनटी जाधव, श्रवण पवार, डॉक्टर बीएन चौहान, एडवोकेट अरुणा राठौड़, एडवोकेट सुधाकर जाधव, एडवोकेट जगदीश पचार, एस राठौड़ सहित कई अन्य सदस्य शामिल हुए। ज्ञापन में बंजारा समाज को तुरंत शासन निर्णय द्वारा अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र और सरकारी सुविधाएं प्रदान करने की मांग की गई। बंजारा समाज मूलतः आदिवासी है और इस सरकार को इस समाज को न्याय देने पर ध्यान देना चाहिए। रजत नगरी खामगांव में 117 वर्षों की गौरवशाली परंपरा वाला जगदम्बा शांति उत्सव पारंपरिक उत्साह के साथ शुरू हो गया है। खामगांव में ही आयोजित इस 10 दिवसीय उत्सव में देश भर से भक्तों का आना शुरू हो गया है। यह उत्सव आज सोमवार 6 अक्टूबर 2025 को कोजागिरी पूर्णिमा के अवसर पर शुरू हो रहा है। इस उत्सव में जगदम्बा यानी बड़ी देवी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कोजागिरी पूर्णिमा के अवसर पर की जाती है। यह उत्सव इसी दिन से अगले 10 दिनों तक चलता है। विजयादशमी पर राक्षसों के विनाश के बाद देवी का मुख लाल हो जाता है, क्योंकि वह क्रोधित हो जाती है। इसलिए इस देवी के मुख पर लाल रंग लगाया जाता है और देवी को शांत करने के लिए पूजा की जाती है। इस उत्सव को शांति उत्सव कहा जाता है, क्योंकि जगदम्बा उत्सव बड़ी देवी उत्सव केवल खामगांव में मनाया जाता है। इसलिए इस उत्सव का एक अलग महत्व है और एक अलग परंपरा है। कोजागिरी की देवी है जो भक्तों द्वारा पूजनीय है, वह पूरे भारत में प्रसिद्ध है। खामगांव में जगदम्बा को बड़े सम्मान से बड़ी देवी कहा जाता है। इस बीच जगदम्बा माता का उत्सव जो कई वर्षों से शहर के जलालपुरा क्षेत्र में और खामगांव शहर में 1908 से मनाया जाता है, अब खामगांव शहर और आसपास के गांव में उत्सव के साथ मनाया जाने लगा है।
बोधनगांव तेलंगाना राज्य के निजामाबाद जिले में है। नांदेड़ जिले की सीमा समाप्त होने के बाद महाराष्ट्र की सीमा के बाद तेलंगाना शुरू होता है और साइन से कुछ दूरी पर हरिद्रा नदी बहती है। माता का पूर्व स्थान इसी नदी के तट पर था। समय के साथ वे बौदल गांव के मध्य में बस गए। समय के साथ उन्होंने लोहे गांव में माता की एक मूर्ति स्थापित की और उत्सव मनाया। वे बीड़ी का व्यवसाय शुरू करने के लिए खामगांव शहर आए। उसके बाद उन्होंने अपने बीड़ी कारखाने में सभी जातियों और धर्मों के श्रमिकों की मदद से खामगांव में इस उत्सव की शुरुआत की। यह परंपरा आज तक जारी है। इस उत्सव के लिए पूरे महाराष्ट्र और विदेशों से भक्त बड़ी श्रद्धा के साथ देवी के दर्शन के लिए भावी खामगांव आते हैं। भक्तों के दर्शन के लिए माता का दरबार 24 घंटे खुला रहता है। जरूरतमंदों को दान की गई साड़ियां, पटाले और चोले वितरित किए जाते हैं। आप तक न्यूज खामगांव प्रतिनिधि मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए आप तक न्यूज। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक न्यूज के साथ। आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 9850353755।